हेलो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है कि बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान होता है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें कि एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जमीन को जल्दी जल्दी खोज रहा था। उस व्यक्ति को जमीन खोजते हुए देखकर भगवान गौतम बुद्ध विश्राम करने के लिए वही पास के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को जमीन के नीचे से एक कलश मिला और कलश हीरे और चांदी से भरे हुआ था। उनसे सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश को भगवान बुद्ध के चरणों में रखा है और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ धन आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष के समान ही होता है। वही व्यक्ति गौतम बुद्ध बातों से नाराज होकर कलश लेकर वहां से चला गया। फिर उसमें हीरे और सोने चांदी को बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के सैनिक ने राजा से शिकायत कर दी कि हमारे गांव के व्यक्ति को जमीन में दबा हुआ हीरे और सोने से भरा हुआ एक कलश मिला है, एक ही जिसमें बहुत सारे धन है और जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। इतना कहते हुए उन्होंने राजा से कहा कि उस व्यक्ति का कलश जब्त कर लिया जाए। राजा उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सैनिक से कहा कि उस व्यक्ति को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। राजा की आज्ञा में मुताबिक उस व्यक्ति को बंदी बनाकर राज्यसभा में पेश किया और उसे कलर चमक करने को कहा। तो उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे और सोने को बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और राजा ने उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। कुछ दिनों बाद राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया और उस व्यक्ति से भी मिले जिसे कलश मिला। खाओ। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन में मिला तो भगवान गौतम बुद्ध वहीं पर थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस कलश में धन नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने भगवान गौतम बुद्ध का अपमान किया था और आज मैं जेल में रहकर मुझे यह अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी कि बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष ही होता है। और उस व्यक्ति ने राजा से अनुरोध करते हुए कहा कि मैं एक बार भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। ये राजा ने भगवान गौतम बुद्ध को स्वस्थ और सम्मान पूर्वक राज्य में आने को कहा और जेल से बाहर निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया कि उस व्यक्ति ने बुद्ध की चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी। कलश में वास्तव में विस्थापित जिसने मुझे जेल भिजवाया। और वह व्यक्ति प्रज्ञा ताप करने लगा कि अगर उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मैं जेल में नहीं होता। भगवान गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की पक्षपात को देखकर राजा से कहते हैं कि महाराज, इसे छोड़ दो। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया और रिहा होने के बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापना करने का शपथ लिया और अपने घर चला गया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अचानक मिला धन ज्यादा समय तक नहीं रहता है। वह धन हमारे लिए विष के समान होता है, इसलिए हमें मेहनत करके धन अर्जित करना चाहिए और अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे कॉमेंट करके बताओ और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को वो यह वीडियो सुन सके। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।